प्रणाम, मेरा नाम वरदा नारायण है। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आइए फिर से हम जानते हैं राशिफलों के बारे में। शुरुआत करेंगे मेष राशि से, लेकिन उसके पूर्व ही मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, मेरे पुराने व्यूअर्स तो जानते ही हैं, जो नए और जुड़ रहे हैं उनका बहुत स्वागत। और उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि हम जो राशिफल लेते हैं वो राशिफल हम चंद्र राशि के हिसाब से रहते हैं, यानी कि आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से जो आपकी राशि निकल कर आती है उसी राशि के हिसाब से हम ये प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। इसलिए प्लीज इसे सन साइन से कंफ्यूज नहीं करना है आपने, ठीक है। सनातन धर्म चंद्र राशि को मान्यता देता है, तो हम उसी हिसाब से राशिफल करें। तो आइए जानते हैं मेष राशि का मार्च के महीने में 2022 किस प्रकार का फलित आता है। मेष राशि वालों के लिए जितने भी जातक हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि ये महीना आपका किसी कार्य क्षेत्र में, आप अपने कर्म क्षेत्र में ज्यादा एक्टिव रहेंगे, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ ही एक छोटी सी प्रॉब्लम जो मेरे को नजर में आ रही है, जो मुझे आपको बताना जरूरी है, वो ये आ रही है कि हो सकता है थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, हल्का स्लाइटली ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से जो भी आप डिसीजंस ले, ये सोचते हुए कि मैं ही सही हूँ और जो मैं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ वही निर्णय परफेक्ट है, औरों की एडवाइसेस को नकारते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो अपने आप को कुछ समय बाद एक संघर्ष के एरिया में महसूस करेंगे कि आप पहुंच गए हैं, जिसके कारणवश आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। और कुछ इस प्रकार का माहौल बनेगा कि आप सबके एडवाइसेस को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसलिए जब आप थोड़े से परेशानी वाले टाइम में आएंगे तो शायद किसी से शेयर भी नहीं करेंगे, ये सोचते हुए कि मैं इससे भी पार हो जाऊंगा, जो बहुत अच्छी बात है। दिस इज अ पॉजिटिव एटीट्यूड। इसे हम टीनेजर एटीट्यूड बोलते हैं कि होश कम होता है, जोश ज्यादा होता है। तो जोश पूरा होगा, पॉजिटिविटी की बातें भी आप पूरी करेंगे, जुझारूपने से लड़ेंगे भी, आगे भी निकल जाएंगे। लेकिन मेरी आपसे राय सिर्फ इतनी सी है कि यदि अब आपको बिफोर हैंड, पूर्व ही ये प्रेडिक्शन सुन के बाद पता चल गई है कि इस प्रकार का कोई योग बन रहा है, जिससे कि आप जब औरों की राय को नकारते हुए, बड़ों की राय को नकारते हुए आगे बढ़ें, तो आप थोड़े संघर्ष के एरिया में आ सकते हैं। तो बस इतनी छोटी सी बात मानिए कि अगर आपके दोस्त या आपके वाइज पीपल अराउंड यू कुछ सजेस्ट कर रहे हैं तो उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दे दें, वो आप ही के भले के लिए सजेशंस आएंगे। और यदि आप उनको नज़रअंदाज नहीं करेंगे, उनको थोड़ा सा भी अपनाएंगे, एक्सेप्टेंस देंगे, तो हम देखते हैं कि वो कष्ट का जो एक आने वाला है समय, उसे हो सकता है आप नकार दें। देखिए, मैं हमेशा यही बात कहती हूँ कि ऑलवेज योग होते हैं। ज्योतिष क्या है? समय की गणना। कौन सा समय आपके लिए शुभ आने वाला है, कौन सा समय आपके लिए शुभ नहीं होगा, यही तो गणना है ज्योतिष की। तो ज्योतिष योग बताता है कि योग का मतलब ये हो गया कि शुभ समय। योग नहीं आया है तो इसका मतलब वो समय आपके लिए शुभ नहीं। सीधी सीधी सी बात है। इसका काल से सीधा सीधा लिंक है, काल भगवान से। आपका टाइम चक्र के हिसाब से चलता है। तो अगर अभी आपका टाइम ये बताया जा रहा है कि स्पेसिफिकली इन द एरिया ऑफ वर्क इस प्रकार का आ सकता है, तो जस्ट बी वेरी वेरी कॉशियस। दैट्स ऑल आई वांट टू टेल यू ऑल। आप लोग प्लीज सजेशंस को थोड़ी मान्यता दें। ऐसा होता है कई बार जीवन में, हम बहुत समय से सही होते चले आ रहे होते हैं, जिसके कारणवश हमें ऐसा लगने लगता है कि हम और किसी की बात सुनने की हमें आवश्यकता नहीं है। कुछ टाइम बाद ऐसा हो जाता है, या कुछ समय तक, कुछ सालों तक, वर्षों तक आपकी जब निर्णय सही प्रूव होते रहते हैं, तो हम एक लेवल पे कभी कभी ऐसा आ जाता है, हम किसी और की बातों को कंसिडर करना ही छोड़ देते हैं। वहीं पे वो कॉन्फिडेंस आता है और वहीं पे कई बार हम चूक जाते हैं। तो वो चीज मत कीजिएगा। अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं तो रिलेशनशिप्स में मैं देखती हूँ जो मेल मेष राशि के हैं, खास करके उनको कहना चाहती हूँ कि बिकॉज आप थोड़ा सा काम में बिजी हैं, अपने वर्क एरिया में बिजी हैं, या फिर आपको शायद ऐसा लग रहा है कि आप सही हैं, जो भी आपका वाद विवाद रिलेशनशिप में चल रहा है, यदि कि आप सही हैं, तो उस वजह से बहुत ज्यादा एंगर नहीं दिखाना है अपने पार्टनर को, ठीक है। आप उन्हें प्रेम पूर्वक समझाइए और उनकी भी सुनिए। हो सकता है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के बाद आपको समझ में आए कि वो भी, आपके पार्टनर भी गलत नहीं है। स्पेसिफिकली मेल्स जो मेष राशि के, मैं उनको बता रही हूँ, जो फीमेल्स हैं मेष राशि की, उनको ये ध्यान रखना है कि उनके पार्टनर्स, हो सकता है थोड़ा सा एनर्जी उनकी हाई हो जाए और वो क्रोध के रूप में निकले, तो उसको आप पेशेंस के साथ डील कीजिए और अपने रिलेशनशिप को मधुर बनाए रखिए। शादीशुदा जिंदगी जिनकी चल रही है, थोड़े से अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो ये थोड़ा डाउन पीरियड है। थोड़ी सी बहसबाजी हो जाए या किसी प्रकार का मतभेद हो जाए तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। विद टाइम इट विल गो। ये इतना मेजर नहीं है, छोटा मोटा है, इट विल गो। रोगों की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल रोग होने की संभावना है।
वायु के खराब होने से। जैसे हम प्राण वायु जब अगर हम नहीं लेते हैं, हम लोग प्राणायाम नहीं करते हैं, तो हमारे अंदर जो वायु होती हैं, प्राण अपान व्यानुदान समान, इनमें अगर बैलेंस खराब हो जाता है या बाहर पोल्यूशन की वजह से जो नासा रंध्रों से अंदर आपके अशुद्ध वायु जाती है, उसके कारण जो परेशानी होती है, उसकी वजह से परेशानी हो सकती है, जुकाम, कोल्ड, इस तरीके की परेशानी हो सकती है। तो मेरी आपसे राय ये है कि सुबह उठ के प्राणायाम अवश्य कीजिए, अपने प्राण वायु को प्रबल रखिए, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, और अगर छोटी मोटी कोई परेशानी आती भी है तो आपकी इम्यूनिटी फाइट करके उसको दूर भगा देती है, हमें डॉक्टर के चक्कर नहीं काटने पड़ते। ठीक है, तो प्राणायाम अपने आप में एक डॉक्टर है, उसे आपने रोज अपने जीवन में उतार के प्राणायाम योगा करना है, जिससे कि आप स्वस्थ रहें। और कोशिश करनी है कि पोल्यूटेड एरियाज में आप कम जाएं, पोल्यूशन आपके आसपास कम हो, और आप किसी भी प्रकार का धुआं इनहेल ज्यादा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर कि स्टूडेंट्स का ये टाइम कैसा रहेगा। तो स्टूडेंट्स का टाइम भी अच्छा रहेगा। थोड़ा सा ये मत सोचेगा कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं एंड निश्चित रूप से हमारे रिजल्ट्स पॉजिटिव ही होंगे। किसी भी प्रकार का ओवर कॉन्फिडेंस हानिकारक हो सकता है। मेहनत कीजिए, एंड आई एम श्योर आप फ्लाइंग कलर्स से जो भी एंट्रेंस देना चाहते हैं या जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं वो अच्छा जाएगा। जो जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उनके लिए भी सेम चीज है। आपने अपने एटीट्यूड को थोड़ा हम्बल रखना है। किसी भी प्रकार से आपने गुस्से में आके अपने आसपास के लोगों को हर्ट नहीं करना है और उनकी एडवाइसेस को कंसिडर करना है। दैट्स ऑल यू हैव टू डू, एल्स आप सब ठीक अपने वाइज दिमाग से ही कर लेंगे। यू पीपल आर वेरी वाइज, बट स्टिल आई थिंक कि ये टाइम ऐसा है इस महीने का कि आपको दूसरों की एडवाइसेस को भी कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लकी कलर, लकी नंबर पे। तो लकी कलर आपके लिए निकल कर आ रहा है येलो, निसंदेह रूप से। तो येलो कलर के पदार्थ बनाकर आप प्रभु को खिला सकते हैं और उनको भोग लगा सकते हैं। उसके पश्चात खुद ला सकते हैं, अपने इस्तेमाल में खा सकते हैं, वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। येलो कलर के पुष्प चढ़ा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। येलो कपड़े भी पहन सकते हैं। और लकी नंबर जो आपके लिए निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 3 और 9। तो इन डेट्स पे आप कोई इंपॉर्टेंट कार्य शुरू कर सकते हैं या कर सकते हैं, या फिर जिन भी दो नंबरों का जोड़ 3 या 9 बनता है उस दिन भी आप कोई अपना कोई शुभ कार्य, इंपॉर्टेंट कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा है ये प्रेडिक्शन, ये फलित आपके लिए लाभदायी हो और आपका महीना आपकी सूझबूझ से, समझ से और क्रोध को नियंत्रण में रखते हुए बहुत ही सुखद व्यतीत हो। धन्यवाद।